गुरुदत्त ज्वेलर्स कटंगी रोड अनाजगंज के सामने वारासिवनी। हमारे प्रतिष्ठान में मिलते हैं 1 ग्राम के जेवर, जर्मन सिल्वर और राशि रत्न। हमारे प्रतिष्ठान में पधार कर सेवा का मौका दे। प्रोप्राइटर अमित येरपुड़े। नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। बालाघाट जिले व वारासिवनी क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश के कारण खेतों में खड़ी व किसानों द्वारा काट कर रखी गई फसल के खराब हो जाने से चिंतित किसानों ने एसडीएम वारासिवनी कार्तिकेय जायसवाल से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अतिवृष्टि, कीट व माहू से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाए जाने और सर्वे की तिथि बढ़ाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ उन्हीं किसानों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका फसल बीमा है, जबकि क्षेत्र के लगभग 80% किसानों का जानकारी के अभाव में फसल बीमा नहीं हो पाया है। ऐसे में जिन कृषकों का फसल बीमा नहीं हो पाया है, उन किसानों की फसलों का भी सर्वे करवाया जाए, क्योंकि किसानों द्वारा वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में बैंक से कर्ज लिया गया है। उस कर्ज की भरपाई का एकमात्र साधन कृषि ही है। ऐसे में फसल नष्ट हो जाने के कारण संकट की घड़ी में एकमात्र सहारा सरकार ही है, जिससे किसानों को बहुत आस है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के दौरान वारासिवनी खैरलाजी विधानसभा के किसानों में डॉक्टर गीता हनवत, सदस्य जिला पंचायत केशव बैस, ललित ठाकुर, चित्रसेन बिसेन, नरेंद्र बोपचे, मोनू तुरकर, मनीष दमाहे, शैलेश चौधरी, मानिक ठाकरे, विजय नगपुरे, हेमराज नागभिडे, देवनाथ पटले, अशोक परते, मिनेश बोपचे, राजेंद्र हरिनखेड़े, चारू देशमुख, विजय हनवत, चैनलाल बाहेश्वर, कन्हैया खैरवार, विनोद पटले, रामेश्वर ब्रह्मे, संतलाल बाहेश्वर, गणेश मदनकर, सखाराम कोराम, देवेंद्र बोरकर, सियालाल बाहेश्वर सहित अन्य किसानगण उपस्थित रहे। मोहित ज्वेलर्स सराफा बाजार वारासिवनी, सोने एवं चांदी के कलात्मक आभूषणों के विक्रेता। प्रोप्राइटर मोहित सुरेश येरपुड़े, वारासिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। जैसे कि अभी पूर्व में मध्य प्रदेश शासन से एक लेटर पत्र जारी हुआ है तहसील ऑफिस में, जो कीट पतंगों से संबंधित है, जो 3 दिन उस लेटर में सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में पटवारी तक के ना तो जानकारी गई है, ना ही सर्वे हुआ है, तो उसकी तिथि बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुँचाया जाए, क्योंकि सभी क्षेत्र भर से किसान यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग ने ज्ञापन में हमारी मांग है कि जो अभी अतिवृष्टि की जो बारिश हुई है उसमें किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो गई। बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में हमारे जो किसान है बहुतायत में उनकी फसल नष्ट हो चुकी है, तो उसका त्वरित जो सर्वे है जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि मैंने भी अभी संबंधित क्षेत्र के पटवारियों से भी संपर्क किया है, तो अभी उनके सर्वे भी होने बाकी है। और जैसे कि मुझे जानकारी लगी है कि बीमा कंपनी जो बता रही है कि अभी आप अपनी फसल को खेत में ही रखो, सर्वे हम कराएंगे, तो सर्वे कब कराएंगे? मेरा बीमा कंपनी से और मध्य प्रदेश शासन से यही सवाल है कि आप सर्वे कब कराएंगे। देखो, किसान यदि किसान की फसल नष्ट हो गई है, धान खराब हो गया है, अंकुरित हो गया है, तो किसान चाहता है, किसान हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री भी बोलते हैं आप पशुपालक हो, आप गाय पालिए, जानवर पालिए, तो किसान चाहता है कि धान यदि खराब हो गई तो कम से कम उसको पैरा मिल जाए, लेकिन पैरा भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस स्थिति में कैसा क्या बीमा के लिए किसान अपनी फसल को 4-8 दिन 15 दिन के खेतों में रखेगा क्या? जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो इसका बीमा कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले। और एक मैं कहना चाहूँगी बीमा कंपनी के माध्यम से कि अधिक से अधिक किसानों का भी बीमा पंजीयन कराया जाए। अभी पटवारियों द्वारा सर्वे हो चुका है? अभी चालू है। मैंने अपने क्षेत्र में जानकारी ली पटवारियों से कि कितना क्या काम हो गया, तो अभी मुझे मेंढकी हल्का से पटवारी से जानकारी प्राप्त हुई कि हमने 120 किसानों का हमने सर्वे कराया है, और उन्होंने भी बताया वास्तविक में बहुत मतलब फसल खराब हो चुकी है। तो क्या संभव है 3 दिन में पूरे किसानों का सर्वे होना? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। इसको मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से हम अभी ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को, उसमें डेट बढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसमें लाभान्वित हो, ऐसी हम अपेक्षा मध्य प्रदेश शासन से करते हैं। महोदय, अभी ज्ञापन दे रहे हैं, क्या है
विषय ये भी है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का लगभग हमारे क्षेत्र का सभी किसान कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि अतिवृष्टि और कीट माहों से सभी किसानों को लगभग 40% नुकसान हो चुका है। हमारा जो सर्वे कर रहे हैं अभी सर्वेक्षण लोग, हमारा उनसे निवेदन है कि भाई जिस किसानों ने प्रधानमंत्री जो बीमा करवाया है उसी को लाभ मिलेगा, लेकिन 80% आज भी ऐसे किसान हैं जो गाँव में जिन्होंने फसल बीमा नहीं करवाया है। भाई जो 80% किसान है उन्होंने भी किसी न किसी तरह से बैंकों से कर्ज लिया है, तो वो इस जो क्षति हुई है अभी जो फसल हमारी नुकसान हुई है उस क्षति की पूर्ति तो अपनी फसल से ही करेगा। वो इस माध्यम से वो कर्ज चुकाएगा कि अपने परिवार का परिवहन करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, किस टाइप से करेगा। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन भी था और एसडीएम साहब के माध्यम से हम कृषि मंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अपन ये ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब के माध्यम से, ताकि हम किसानों की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। प्रति एकड़ कितना मुआवजा मिलना चाहिए किसान को? देखो भैया, प्रति एकड़ मुआवजा है कि 40% फसल बर्बाद हुई है और गवर्नमेंट जो 1 एकड़ पे 20 कुंटल धान खरीदती है, 20 कुंटल धान हो रही है आपकी 42-43 हज़ार रुपये की, उतना तो नहीं दे पाई। अधिकतम 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा किसानों को सरकार ने देना चाहिए, ऐसी हम अपनी मांग रखते हैं।